हाय एवरीवन, मैं महमूद अली सुल्तानाबादी. What are the different problems of the education that we need to probe into that? हमको ये देखना चाहिए कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं. जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तब तक एजुकेशन के हमारा डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी समझ में नहीं आएगा. तो हम प्रॉब्लम्स में मेनली आके एक्चुअली स्टैटिस्टिकल डाटा ये बता रहा कि आज तेलंगाना में केवल 6.5% ऑफ द बजट एजुकेशन के लिए अलोकेट किया गया. उस तरफ अगर देश को देखा गए तो ओनली 3% ऑफ द बजट इज अलोकेटेड टू द एजुकेशन. कैन वी डेवलप? क्या हम इससे ये 3% या तेलंगाना के 6.5% से नेशन को या स्टेट को डेवलप कर सकते क्या? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ये तो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज देने के लिए काम आएगा. देन वेयर इज द रिसर्च, वेयर इज द क्वालिटी? क्या हम सिर्फ लास्ट 6 डिकेड्स में इसलिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स केवल और केवल सैलरीज देने के लिए चला रहे हैं क्या? या हमारे स्टूडेंट्स में कोई क्वालिटी लाना चाह रहे हैं? अगर क्वालिटी लाना है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्वालिटी लाने के लिए कितना बजट चाहिए. क्या ये बजट बस होगा क्या? एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट स्टाफ गैप अरेंजमेंट्स पे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ से चल रहा है. 11 यूनिवर्सिटीज़ तेलंगाना में है. 11 यूनिवर्सिटीज़ में टोटली स्टाफ गैप अरेंजमेंट्स पे चल रहा है. इससे क्या क्वालिटी देख सकते क्या हम? बिल्कुल नहीं. जब क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक हैं, इनमें क्या क्वालिटी ला सकते क्या हम? ये जो विदाउट क्वालिटी जब बाहर प्रोडक्ट आ रहा है यूनिवर्सिटी से, क्या ये प्रोडक्ट्स हमारे नौजवानों को, हमारे छात्रों को क्या सही दिशा बता सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बनी हुई है. सिर्फ और सिर्फ ये बजट से ही नहीं, डेडिकेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए. इसके लिए कई चीज़ें हैं जो सीन एंड अनसीन है. तो हम क्या करना चाहिए क्वालिटी को बढ़ाने के लिए? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन. दिल्ली मॉडल में ये हो रहा है कि वहाँ का बजट 25% बजट एजुकेशन सेक्टर को दिया गया. इसलिए दिल्ली में चेंजेस दिख रहे हैं, वहाँ पर क्वालिटी दिख रही है. वहाँ पर वो क्वालिटी अगर तेलंगाना में चाहिए, देश में चाहिए, तो पहले केजरीवाल जैसा एक केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. ये आम नागरिक, आम आदमी जब तक समझता नहीं, आम गवर्नेंस, हर स्टेट का गवर्नेंस जब तक इसको समझता नहीं, तब तक चेंजेस आना नामुमकिन है. तो हम क्या करना चाहिए? देखिए, चेंजेस आने के लिए हमको गवर्नमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नेंस को चेंज करना पड़ेगा. तो गवर्नेंस जब तक चेंज नहीं होता, हम तब तक कहे कि पैसे दे के, पैसे खरीद के, पैसों के साथ राजनीति करते, जब तक क्या कि हमारे वोट पैसों के लिए बिक जाते, तो तब तक गवर्नेंस भी चेंज होने वाला नहीं है. हमारे छात्र अगर आगे बढ़ना है, हमारा देश अगर आगे बढ़ना है, हमारे छात्रों को एक अपॉर्चुनिटी मिलना है, तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि गवर्नेंस को चेंज करो, मॉडल ऑफ गवर्नेंस को चेंज करो, लोगों में बदलाव लाओ. उसके बाद हम आगे बढ़ सकते. हमको फाइनली ये सोचना चाहिए कि हमारे
जो स्टैटिस्टिकल डाटा है तेलंगाना में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख टीचर्स है गवर्नमेंट में, 2.5 लाख टीचर्स प्राइवेट में है, 5 गुना इतने टीचर्स है। तो प्राइवेट के टीचर्स में कितने में काम कर रहे हैं वो? 3,000, 4,000, 5,000 डेली वेज वर्कर जो मिल रहा है हमारे टीचर्स को, वो पैसे मिल रहे हैं। इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या क्वालिटी बढ़ सकती है इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस में, केजरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में पॉसिबल है और ये चेंज होके रहेगा। एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ये जो चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के, जब हम स्टूडेंट्स को उनके चैलेंजेस को अगर हम मद्देनज़र नहीं रखकर उसको हम अगर इफ़ यू डू नॉट इंट्रोस्पेक्ट द चैलेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, who will solve? This is our country, this is not foreign rule is not there, Indian rule is there। 6 decades of independence में क्या हमारे स्टूडेंट को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19(2) एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मिला है हमको, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हमारे स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज़ में इज़ देयर और नॉट? क्या ये पॉसिबल है? हमारे स्टूडेंट्स के लिए है ये हो रहा है? किस लिए हमारे स्टूडेंट्स डर डर के रह रहे हैं? हमको ये सोचना है कि जब तक लिबर्टी नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तब तक कोई स्वेच्छा नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। द ट्रू मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस इज व्हेन वी गिव द लिबर्टी ऑफ freedom of speech, then only we can liberate the student। तो एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सैफ्रनाइजेशन कर रही है। सैफ्रनाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया इज़ ए मल्टीकल्चरल कंट्री। यहाँ पर बौद्ध है, यहाँ पर हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, डिफरेंट कल्चर्स आर देयर। कैन वी अप्लाई ओनली वन कल्चर टू ऑल द रिलीजियस, टू ऑल द स्टूडेंट्स? इज इट जस्ट? क्या ये इसमें न्याय है? नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ एनीवन। आवर स्टूडेंट्स must get liberty to learn what they like, then only they can improve their standards। For example, you see आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हो गया कि सुसाइड्स हो रहे हैं। एक तरफ जो छात्र नहीं होके जो टीचर्स हैं, जो विद्या वॉलंटियर्स हैं, ये लोग दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। तेलंगाना में लीजिए, 10 विद्या वॉलंटियर्स दे हैव कमिटेड द सुसाइड। क्या कारण है इसका? उन लोगों को जो मिनिमम वेज देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में उनको ऐसा कर दिए कि उनको सांस लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी चलना बहुत ज़रूरी है। तो बेचारे कहाँ जाएंगे? किसको बोलेंगे? क्या इसमें बदलाव लाना ज़रूरी नहीं है? तो कौन करना चाहिए ये दिस इज़ आल्सो लिंक्ड विद द गवर्नेंस। जब तक गवर्नेंस चेंज नहीं होता तब तक चेंजेस आने वाले नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द इश्यू ऑफ पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स। तेलंगाना में आज देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में हमको 2800 वैकेंसीज, जहाँ पे स्कैवेंजर्स नहीं हैं, जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं, जहाँ पे मिनिमम क्लीनलीनेस के लिए पैसे नहीं हैं, जब बजट नहीं है, जब स्टूडेंट्स वहाँ पर 8 से 10 घंटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहते, तो वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड किया नहीं गया
तो इसका मतलब ये है कि हम एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे। क्या ये गरीब बच्चे हमारे नहीं हैं? क्या ये लोग देश की संपदा नहीं है? तो इन लोगों में चेंजेस लाने के लिए क्या हमारा बजट इनके लिए होना नहीं चाहिए? तो कौन करेगा ये? क्या इलेक्शन से पहले हम आने वाले इलेक्शन में जीतने के लिए लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बजट देके फिर उसको फ्रीज कर देके डेवलपमेंट जहाँ का वहीं है, क्या हम इसके ज़रिए डेवलपमेंट ला सकते? सोचिए, बहुत गौर से सोचिए। जब तक चेंजेस नहीं तब तक कह कि डेवलपमेंट नहीं। चेंजेस, डेवलपमेंट, ये दोनों भी गवर्नेंस से लिंकअप होके है। अब आप देखिए कितने बच्चे ऐसे, जो लेबर का लड़का, जो डेली वेज वर्कर का लड़का, क्या वो लड़का ऑफिसर के लड़के के बराबर नहीं है? क्या वो लड़का एक मंत्री या एक मुख्यमंत्री के बेटे के बराबर नहीं है? ये परिवारवाद जो है, वो परिवारवाद आज एक ऐसा इश्यू बन गया एजुकेशन का। सिर्फ वो परिवार के सदस्य सब एमएलएस बन सकते, एमपीज बन सकते, एमएलसीज बन सकते, सब बन सकते। आज गरीब का लड़का, गरीब की लड़की, ये लोग कुछ नहीं बन सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि उन लोगों को उनके एजुकेशन के लिए मिनिमम फैसिलिटीज़, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, वो आज नहीं है। वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आज नहीं है तो कल का जनरेशन सफ़र हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न, बिकॉज लेट अस सी अगेन टूवर्ड्स केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? वहाँ पर एक डेली वेज वर्कर का लड़का और एक मंत्री का लड़का दोनों बराबर हैं, दोनों को सेम सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए आगे बढ़ने के चांसेस है वहाँ पर। सेम अगर हम इंडिया लेवल में अप्लाई किया गया तो देखिए चेंजेस किस तरह आएंगे। राजनीति में, राजनीति की पॉजिटिव राजनीति होना चाहिए, नेगेटिव राजनीति नहीं। नेगेटिव राजनीति में क्या होता? ये खरीद फरोख्त। हम वोट को खरीदेंगे क्या? At what basis? When government, the Constitution of India is not permitting us to sell the votes. Who are these people to buy the votes? कौन दिया इनको ये राइट? ये सरासर गलत है। ये लोगों को बहकाना है, 4 कौड़ियों के लिए बिस्किट्स डाल के, चॉकलेट्स दे के इनका जहन ख़राब कर दे के। ये फ्री बीज जितने भी हैं, डेवलपमेंटल फ्री बीज नहीं है ये सिर्फ आज बिरयानी खिलाओ, 2 घंटों के बाद, 3 घंटों के बाद वो बिरयानी हजम हो जाती। तो फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट बिरयानी? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मनी? आप डेली पॉकेट के देने के लिए भी काम नहीं आते हो। तो क्या चंद चौड़ियों के लिए, चंद पैसों के लिए हम क्या बिक जाएंगे? क्या हमारी नस्ल, जो आने वाली नस्ल है, युवा नस्ल है, क्या इनको बर्बाद करेंगे? करप्शन जब तक बंद नहीं होता, जब तक बदलाव आने वाला नहीं है। करप्शन एट पॉलिटिकल लेवल, करप्शन ड्यूरिंग द इलेक्शंस, करप्शन ये विदाउट बाउंड्रीज चल रहा है। जब तक इसको हम रोक नहीं सकते तब तक चेंजेस आने वाले नहीं हैं। अगेन दिस कैन बी सेटल्ड थ्रू केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। देयर इज नो अदर थिंग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओनली दिस थिंग कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ आवर यंग पीपल, डेस्टिनी ऑफ आवर यूथ, डेस्टिनी ऑफ भी। आज युवा हजारों लाखों आँखों से गवर्नेंस की तरफ देख रही है। हमको जॉब चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमको हमारे डिमांड्स पूरे करो। युवा आज तेलंगाना में युवा का परसेंटेज, दो एम्पावरमेंट का परसेंटेज जो है वो 27% है। 27% रहने पर भी आज युवा बेचारे कहाँ जाएंगे? इतने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र हो रहे हैं। इनको दिशा बताने के लिए, इनमें चेंजेस लाने के लिए हमें चेंज करना चाहिए, डेस्टिनी को चेंज करना चाहिए। दिस इज़ पॉसिबल विथ ओनली गवर्नेंस, नॉट विथ एनी अदर थिंग।
Let us implement Kejriwal model of education throughout the country.